बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक प्रोग्राम को जिसमें कि हमें ये कहा गया है कि हमने प्रिंट करना है स्क्वायर ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10 जैसा कि इस टेबल में भी दिया गया है। तो हो ये रहा है कि 1 से लेके 10 तक जो है ना हमने नंबर्स लिए हुए हैं और उन नंबर्स का कॉरस्पॉन्डिंग जितने जो स्क्वायर बन रहे हैं ना वो हम एक और कॉलम के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि एक सीक्वेंस में चेंज हो रही है। तो वो बेसिकली ये नंबर्स हैं कि हर एक नंबर के बाद एक नंबर आ रहा है, मतलब पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में चीज़ चेंज हो रही है। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हुए हम फॉर लूप को बना सकते हैं। ठीक है, अब वो लूप बनेगा किस तरीके से? तो इस तरीके से होगा कि फॉर लूप होता कैसे है कि फॉर का जो है ना कीवर्ड लिखा जाता है, दरम्यान में हम कहते हैं कोई भी वेरिएबल होगा जो लूप का वेरिएबल है, तो हम कहते हैं सपोज वो वेरिएबल के है और उसको हमने एक इनिशियल वैल्यू देनी होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई कोई लूप की टर्मिनेशन एक कंडीशन होगी उसी के साथ यूज़ करते हुए। और लास्टली हम ये कहते हैं कि भाई के ऊपर कोई ऐसी चीज़ होगी कि या तो इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा और किसी खास वैल्यू के साथ करेगा। अगर ये तीन चीज़ें हमें सारी की सारी नोन हो जाएं तो हमारा जो लूप है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और यही तीन चीज़ें फाइंड करना इस सवाल का मकसद है, क्योंकि अगर ये तीन चीज़ें हमें मिल गई तो हमारा तो लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि तीन चीज़ें हम ढूंढते किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि भाई हमने ये देखना है कि भाई ये जो लूप है, ये जो नंबर्स की सीक्वेंस है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये सीक्वेंस जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। अब जहाँ से भी ये सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है वही हमारे लूप का भी इनिशियल पॉइंट होगा, तो के की इनिशियल वैल्यू 1 की हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जब सीक्वेंस जो है वो जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते हैं, क्या वो इंक्रीज कर रही है या वो डिक्रीज कर रही है। तो हम ये देखते हैं कि सीक्वेंस जो है वो इंक्रीज कर रही है, कि पहले 1 था, फिर +1 हुआ तो वो 2 बन गया, फिर +1 हुआ वो 3 बन गया। चूंकि ये इंक्रीज कर रही है तो इसलिए यहाँ पे जो साइन आएगा वो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है। और फिर आप ये देखें साथ ही कि भाई इस सीक्वेंस का एंड पॉइंट क्या है। तो मैं इसका एंड पॉइंट अगर देखूं तो इसका सीक्वेंस का एंड पॉइंट है कि एंड पे जो इसकी वैल्यू बन रही है वो 10 है। जो भी इसके एंड पॉइंट पे वैल्यू है वहां तक के की वैल्यू भी जाएगी, तो के की लास्ट वैल्यू होगी 10 की। ठीक है। लास्टली ये जो चीज़ हमारे पास रह गई वो ये कि भाई के को क्या इंक्रीमेंट कराना है या डिक्रीमेंट कराना है और किस वैल्यू के साथ करवाना है। उसके लिए आप ये देखें कि जब भी मैं एक नंबर से किसी अगले नंबर पर जाता हूँ सीक्वेंस में, तो मैं 1 से अगर 2 पे जाऊँ तो +1 करना पड़ता है। इसी तरह अगर मैं 2 से 3 पे जाऊँ तो +1 करना पड़ता है। इसी तरह अगर मैं 3 से 4 पे जाऊँ तो +1 करना पड़ता है। इस तरह आप कोई और नंबर देख ले दरमियान में, जैसे 7 से हम 8 पे जाएँ तो +1 करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि के की किसी भी एक वैल्यू से अगली वैल्यू पे जाने के लिए हमें के के अंदर एक इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक अगली वैल्यू के लिए मैं लिख सकता हूँ कि के इज इक्वल टू के+1, जिसको कि हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम इसको के प्लस प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा आ सकता है के प्लस प्लस। ठीक है। तो ये देखें कि किस तरीके से बड़ी आसानी के साथ हमने ये सारी वैल्यूज जनरेट करवा ली। जब ये हो गया तो अब आप ये देखें कि अब आपका लूप बन चुका है। और ये लूप अब क्या कर रहा है, ये लूप बेसिकली ये कर रहा है कि 1 से लेके 10 तक जो वैल्यूज़ हैं वो जनरेट करा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली लूप करेगा क्या कि ये 10 टाइम्स रन होगा, हर बार जो है ना एक वैल्यू जनरेट करवाएगा। ठीक है, अब वो वैल्यूज़ क्या होंगी, वो वैल्यूज़ बेसिकली ये होंगी कि फर्स्ट टाइम जब रन होगा तो के की वैल्यू 1 की होगी, सेकेंड टाइम जब रन होगा तो के की वैल्यू 2 की होगी, उससे नेक्स्ट टाइम के की वैल्यू 3 की होगी, और ये रन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा सो ऑन। लास्ट वैल्यू के की जो है वो 10 की होगी। फिर जब के इंक्रीमेंट करेगा 11 हो जाएगा, तो वो उस टाइम पे लूप ब्रेक हो जाएगा, तो लूप के अंदर वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, तो लूप के अंदर हम जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो 10 तक के की वैल्यूज जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको पता होगा कि लूप चलता कैसे है, उसको भी हम एक नज़र रिवाइज पहले कर लें, फिर हम आगे देखते हैं कि लूप के अंदर हमने क्या लिखना है। लूप इस तरीके से चलेगा कि सबसे पहले तो होगा कि भाई के की जो है ना इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगी, जो के इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसके बाद अब के दोबारा चेंज इनिशियल वैल्यू पे नहीं होगा, इनिशियल वैल्यू वाली स्टेटमेंट हमसे खत्म हो गई अब। ठीक है। अब तीन स्टेप्स के अंदर लूप चलेगा। पहला स्टेप ये कि वो कहेगा कि भाई के ऊपर कंडीशन चेक करो, तो अभी तो के की वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दूसरा स्टेप ये होगा कि इसकी बॉडी में जो कुछ भी लिखा है उसको रन करो। उसके बाद तीसरा स्टेप ये होगा कि के को इंक्रीमेंट करवाओ। ठीक है। और उसके बाद वापस वो कहेगा चलो अब फिर से कंडीशन चेक करो, और फिर से अब लूप की बॉडी में चले जाओ, और फिर से जो है ना वो अब के को इंक्रीमेंट कराओ। और ये तीन स्टेप आप पूछेंगे कि कब तक ये रन होते रहेंगे। ये उस टाइम तक रन होते रहेंगे जब तक कि जो के ऊपर कंडीशन लगी हुई है जो लेस देन इक्वल टू 10 है, ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा,
अब हम देखें, हमने ये तो देख लिया कि हमने ये सारे नंबर्स जनरेट करवा लिए हैं, तो 1 से लेके 10 तक। तो अगर मैं प्रिंट एफ करके के की वैल्यूज बैक स्लैश एन के साथ प्रिंट कराऊँ तो ये नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद तो ये है कि नंबर्स के अगेंस्ट इनका स्क्वायर भी प्रिंट हो। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे होता है, तो आप कहेंगे कि यार बड़ा आसान है, कि कोई भी अगर नंबर जो है ना वो है 2 है, जैसे उसका स्क्वायर लेना है तो उसको अपने साथ ही मल्टीप्लाई कराओ, तो उसका स्क्वायर बन जाता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 स्क्वायर्ड होता है, जो कि 4 होता है। इसी तरह अगर कोई नंबर k है, जिस तरह अभी हमारे पास k है, उसका स्क्वायर भी इसी तरह होगा कि k को अपने साथ ही मल्टीप्लाई कराओ, तो वो उसका स्क्वायर होगा कि k का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात भी हमें पता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम इस कोड को लिख लेते हैं। तो ये इस तरह होगा कि भाई हम एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख लेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब वो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट करेगी क्या, कि पहले हमने क्या प्रिंट कराना है, ये पहले हमने ये नंबर प्रिंट कराना है। इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ कि परसेंटेज डी। ठीक है, फिर हमने थोड़ी सी कुछ स्पेस देनी है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि दो टैब के करेक्टर्स डाल देता हूँ बैक स्लैश टी के साथ। अब एक भी डालें तब भी चल जाएगा, थोड़ा क्लोज आ जाएंगे बस प्रिंट में। और उसके बाद हमने ये आगे उसका स्क्वायर प्रिंट करवाना है, बल्कि आप मिसाल के लिए 1 की बजाय इसकी ले लें कि 2 है और फिर आगे उसका स्क्वायर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो फिर से एक नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वो जो पहला वाला नंबर था, वो नंबर क्या था, वो नंबर ये था जो कि k की वैल्यू थी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं k। और जो दूसरा वाला नंबर था, वो नंबर क्या था, जो कि k का स्क्वायर था, जो कि हमने कहा था k जब मल्टीप्लाई होगा विद इटसेल्फ तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया। और इस तरीके से जब ये अब कोड चलेगा, तो अब क्या होगा कि हमारे पास ये वाली जितनी आउटपुट है, ये सारी की सारी हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हर बार हमने अगली लाइन पे जाना है, तो हम इधर बैक स्लैश एन का करेक्टर भी डाल दें। अब ये देखें आप कि बाकी सारा तो प्रिंट हो गया, ये वाली लाइन भी हमने साथ प्रिंट करानी है कि ऊपर लिखा है नंबर और साथ स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसके लिए भी एक ऊपर कोड में लिख देते हैं। वो हम किस तरीके से लिखेंगे कि मैं ऊपर यहाँ पे भी एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगी यहाँ पे एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, जिसके अंदर के लिखा होगा कि पहले लिखा है नंबर, नंबर के बाद जो है वो दो बार टैब का कैरेक्टर हो। ठीक है, और उसके बाद लिखा आ जाए स्क्वायर। तो ये जैसे ही ऊपर लिखा हुआ है, आपके पास टेबल सा बना हुआ है, उसी तरीके से अब ये वहां पे भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो है अगला हमारा जो काम है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि भाई लूप में अब कोई वेरिएबल्स डिफाइंड हैं, उनको डिक्लेयर भी करवाना होता है डेफिनेटली। तो उन लूप्स के वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करा लेते हैं। लूप के वेरिएबल हमारे पास है के नाम से, तो मैं के नाम से जो वेरिएबल है इसको मैं डिक्लेयर करवा देता हूँ। ये हो गया। अब हमें ये पता है कि हमारा जो कोड है वो जब भी लिखा जाए तो किस तरह से लिखा जाता है, मेन के फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। भाई वो कहाँ है, तो वो भी अभी हम लिख लेते हैं कि भाई मेन का फंक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे void main, बल्कि इस कोड को मैं थोड़ा सा अगर शिफ्ट करा लूँ तो यहाँ पे मेन का फंक्शन आ जाएगा इस तरीके से कुछ, कि भाई void main के नाम से एक फंक्शन होगा। ठीक है, और उस वो फंक्शन एंट्री पॉइंट है हमारे कोड का, और हमारा सारा कोड उसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ अब रहेगी सिर्फ, वो ये कि आप देख रहे हैं कि इधर मल्टीपल प्रिंटफ की स्टेटमेंट्स यूज़ हो रही हैं। ये स्टेटमेंट्स आप तभी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने stdio.h की लाइब्रेरी को इंक्लूड कराया हो, तो वो लाइब्रेरी भी हम इंक्लूड करा लेते हैं। तो हम इसके स्टार्ट में कोड के जाके हैश इंक्लूड stdio.h लिख देते हैं, जिसकी मदद से ये लाइब्रेरी भी इंक्लूड हो जाएगी। अब इस लाइब्रेरी की मदद से हम printf या scanf के स्टेटमेंट्स को कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोड। इसको अब हम एक बार सिर्फ कंपाइलर के ऊपर जाके, आईडी के ऊपर जाके बेसिकली रन कर लेते हैं, और देखते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। ये देखिए, अब इस कोड को हमने किया कंपाइल और रन करवा दिया। तो अब देखिए हमारे पास जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर उसी तरीके से बिल्कुल लिखा आ रहा है कि एक टेबल सा बन गया है, जिसमें कि लेफ्ट साइड पे जो है ना कॉलम वो नंबर्स दिखा रहा है, और राइट साइड पे जो कॉलम है स्क्वायर दिखा रहा है उनके। लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं वो 1 से लेके 10 तक जो है वेरी कर रहे हैं, और राइट साइड पे जो है उनके सारों के स्क्वायर जो है ना प्रिंट होके आ रहे हैं। और यही जो है ना हमारी डिजायर्ड आउटपुट थी। ठीक है, अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने एक छोटा सा कोड लिखना है जो ये करे कि 1 से लेके 10 तक जो ऑड नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर जो है ना आपने प्रिंट करवाने हैं। ठीक हो गया।